हाय गाइस, वेलकम बैक जकेटेक सॉल्यूशन। मैं हूं ज्योति। आज आप लोगों को बताऊंगी आरएसी का पार्ट, जिसमें मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगी रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इसमें रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है और इसकी यूनिट क्या है, और जो स्मॉल टर्म जो हमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करना पड़ता है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। की 5 टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल देखिए या कंप्लीट देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइज मैं यहाँ पे इतनी सारी डेफिनेशन आपको बता दूंगी रेफ्रिजरेशन क्या होता है। उसमें कोई ना कोई डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। इन फ्यूचर जब आप प्रिपरेशन करोगे गेट वगैरह की, तो वहाँ पे यूज़ होगा। क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले क्या है कि हम डेफिनेशन पढ़नी ही पड़ती है। जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होती तब तक आप कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है कि सबसे एक सिंपल लैंग्वेज में हम रेफ्रिजरेशन को जान लें कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि हमें लोअर टेम्परेचर को या किसी भी बॉडी को मेंटेन करना रहता है, या किसी भी सराउंडिंग को या किसी भी सिस्टम को जहां हमें रिक्वायरमेंट होती है उस जगह पे, ऐसा नहीं कहीं पे फ्रीली। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन एक बेसिक की वर्ड आप याद कर लीजिए, लोअर द टेम्परेचर। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन आपका जो भी वर्क करता है ये किसी ना किसी साइकिल पे वर्क करता है, ऐसे नहीं वर्क करता। चाहे वो आपका ओपन साइकिल हो या क्लोज साइकिल हो। कई सारे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, आपके ओपन साइकिल में वर्क करता है। कई सारे नॉर्मल सिंपल साइकिल होते हैं, जैसे रिवर्स कैनॉट साइकिल है, आइडियल साइकिल है, ये आपका क्लोज साइकिल पे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी रेफ्रिजरेशन में। एक बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम वो डेफिनेशन आपको आगे बताएंगे जो आपके यूज़ होगी आपके टॉपिक में लिखने के लिए, पेपर एग्जाम में लिखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो मैं जहाँ पे भी ग्रीन स्टार से स्टार्ट बनाऊँ डायग्राम, इसका मतलब यहाँ पे न्यू डेफिनेशन है, मैं और भी कर दे रही हूँ। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है। सबसे पहले हमें एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि जो भी रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये ह्यूमन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेट किया गया है, रिसर्च वर्क की गई है इस पर। तो हमने जैसे अभी पहली डेफिनेशन बोला था कि जब हम लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, लोअर टेम्परेचर मेंटेन किस तरीके से होता है, ये सेकेंड डेफिनेशन में देखिए कि लोअर टेम्परेचर जब ही तो मेंटेन होगा जब हम हीट को रिमूव करेंगे किसी भी सब्सटेंस से। ठीक है, जब हम सब्सटेंस से हीट को रिमूव करेंगे तभी हमारा लोअर टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो सेकेंड डेफिनेशन आपकी है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम सब्सटेंस अंडर कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कुछ आपके अजम्पशंस होते हैं, कंसिडरेशन होते हैं, उनको लेके ही डिज़ाइन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम कंट्रोल कंडीशन। तो ये आपकी सेकेंड डेफिनेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड डेफिनेशन के साथ में। तो हमारी थर्ड डेफिनेशन क्या है? थर्ड डेफिनेशन है हमारे द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग हीट एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर बिलो द जनरल टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। मतलब किसी भी बॉडी को या किसी भी सिस्टम को हीट को रिड्यूस करके या रिमूव करके उसके टेम्परेचर को लो करके जो भी हमारे सराउंडिंग के टेम्परेचर को होता है उससे, उस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। तो गाइस ये 3 डेफिनेशन हो गई हैं। सबसे पहले मैंने टेम्परेचर की बात की, सेकेंड में मैंने हीट को रिड्यूस किया, थर्ड में हमारा टेम्परेचर और हीट दोनों चीज़ें आ गई। तो ये आपका बेसिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की डेफिनेशन हो गई थी। एक डेफिनेशन मैं और बताती हूँ यहाँ पे आपको क्या है। तो गाइज ये हमारी लास्ट डेफिनेशन तो ऐसे बहुत सारी हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 ही डेफिनेशन बताएंगे। 4 में आई होप एक कोई ना कोई एक डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जो हमारी फोर्थ डेफिनेशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग या कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी हुज टेम्परेचर ऑलरेडी बिलो द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो ये 4 डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट वन हमारी ये हो गई, सेकंड वन हमारी ये हो गई, थर्ड ये एंड फोर्थ ये। इन चारों डेफिनेशन में आई होप एक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की बात की, अभी क्या होता है। अब हमें यहाँ पे बात करनी है, भाई प्रोसेस की बात हो रही तो रेफ्रिजरेंट यूज ही करेंगे हम। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बढ़ता है रेफ्रिजरेंट।
तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट एक सब्सटेंस होता है जो यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूसिंग द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका रेफ्रिजरेंट हो गया, यानी एक सब्सटेंस हो गया। दूसरे टर्म्स में हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एक तरीके का हीट कैरिंग मीडियम होता है, जो हमारे साइकिल में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमारी जो बॉडी होगी उसको क्या लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करेगा, ठीक है। दो तरीके से हम रेफ्रिजरेंट को भी डिफाइन कर लेंगे। फर्स्ट में मैंने आपको बताया था ये हीट क्या करता है, यूज़ करते हैं प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर के लिए। दूसरी तरीके से क्या होता है, कैरिंग मीडियम होता है जो हमारे हीट को एब्जॉर्ब करता है सिस्टम से या स्पेस से जहाँ हमें कूलिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो चलिए वो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है, दो डेफिनेशन कि सब्सटेंस होता है जो हमारा लो टेम्परेचर के लिए प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज़ क्या होता है, हीट कैरिंग मीडियम होते हैं जो हमारी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं लोअर टेम्परेचर सिस्टम से एक रेफ्रिजरेशन साइकिल में और डिलीवर करते हैं उस हीट को हायर टेम्परेचर सिस्टम में। सभी क्या एसी या फ्रिज होंगे, सब ने देखा होगा जो उस कंप्रेसर लगा होता है पीछे कितना हीटअप होता है, यानी वहाँ पे हीट वो रिलीज करी जा रही है, डिलीवर कर रही है, अंदर क्या हीट एब्जॉर्ब करके हमें कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपकी हो गए हैं रेफ्रिजरेंट। अब कितने टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं मैं यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि हम टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट पढ़ाएंगे वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ केवल एक नॉर्मल एग्जाम्पल है कि जो रेफ्रिजरेंट हमारे होते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है NH3 जो नॉर्मल यूज़ करते हैं हम घर पे, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में। वाटर, ठीक है। एयर कहाँ पे यूज, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सारा एयर यूज होता है। R11, ठीक है। R12, R139, ये सारे रेफ्रिजरेंट है जो यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में। आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ में। अब हमने पढ़ा रेफ्रिजरेंट। अब हमारा आता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। जनरली मैंने COP में पढ़ा था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, ठीक है। अगर पढ़ी होगी थर्मोडायनेमिक्स, तो जो वहाँ पे COP निकालते थे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो वहाँ पे होता था उसका फॉर्मूला होता था सिंपल टर्म्स में, जिसका डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन या इनपुट बोलते थे, ठीक है। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, जो चीज़ हमको चाहिए वो होती है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन के केस में हमें क्या चाहिए, कौन सा इफेक्ट चाहिए होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए होता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जैसे हमने रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन बताई थी कि टेम्परेचर को लो करता है, ठीक है, या हीट को रिड्यूस करता है, सॉरी टेम्परेचर को लो करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। तो वही चीज़ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो हमारी एक्सट्रैक्ट होती है, जो भी सिस्टम होती है वहाँ से, और जो हेल्प करती है हमारे बॉडी टेम्परेचर को लोअर मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में। इसकी डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशन मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मैंने अपने आप से लिखी हुई है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉडी और सिस्टम इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसको कहीं कहीं पे RE से भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि पूरा लिखने में बहुत दिक्कत होती है ना, शॉर्टकट चाहिए होता है, ठीक है। तो एक हमने रेफ्रिजरेटर पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें एक डायग्राम बनाया था मैंने इस तरीके से, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये हमारा T1 या Q1 ये सोर्स टेम्परेचर है, ठीक है। ये हमारा सिंक है, इसको T2, ये हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में हमें क्या वर्क डन मिलता है, ठीक है, वर्क डन ये में मिलता है, ठीक। ये जो हमारी हीट है Q1 है और ये हमारी हीट Q2 है। तो इसमें क्या होता था कि हमें टेम्परेचर जो होगा बॉडी का, यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर हमको लो करना रहता है और सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाना रहता है, वर्क डन हमको मिलता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो जो Q2 होता है हमारा यहाँ पे, वो हमारा यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, क्योंकि हमको ये चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर यही हमारा हीट पंप हो तो हीट पंप में क्या हमको सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाना रहता है, तो यहाँ पे हमको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर हीट पंप के केस में, और रेफ्रिजरेटर के केस में हम यहाँ पे रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं, तो हमारा सिंक का टेम्परेचर हमें यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब नॉर्मल जब हम यहाँ पे COP निकालेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन या वर्क इनपुट। तो आगे हम पढ़ेंगे COP। जैसे मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है COP की कि इट इज़ द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट, जो कि हमारे यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, टू दी वर्क डन, सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारे यहाँ पे है और वर्क डन है। तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या है, Q2 है, ठीक है, और वर्क डन हमारा क्या है जो हमें मिल रहा है वर्क इनपुट की तरीके से, तो ये वर्क डन होगा। तो ये सिंपल फार्मूला हो गया हमारे रेफ्रिजरेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे, COP की सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो COP जो होता है
क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें COP निकालने की। तो जो हमारा COP होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रनिंग कॉस्ट सिस्टम की है वो कितनी है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ठीक है, रनिंग कॉस्ट कितनी है हमारे सिस्टम की किसी गिवन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए, ठीक है। तो अगर हमारा COP लेस होगा तो हमारा वर्क इनपुट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हमारा COP ज़्यादा होगा तो हमारा वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये है हमारी लो, तो जिससे हमारा अगर हमारा वर्क इनपुट अगर ज़्यादा है, ठीक है, और हमारा COP जो COP हमारा लेस है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो सिस्टम होगा, ठीक है, उसकी रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने आप लिख दी है कि सिग्निफिकेंस क्या होती है हमारे COP की, कि अगर हमारा जो ये सिस्टम है रिप्रेजेंट करता है कि कॉस्ट या सिस्टम की जो भी हमारी कैपेसिटी होती है रेफ्रिजरेशन, अगर वो पता है, ठीक है। अगर हमारा COP ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वर्क इनपुट हमें कम देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, और हमारी जो रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन तो मैंने लास्ट में भी ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, जब मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बनाना स्टार्ट किया था। तो अगर वो आप देखना चाहें वो देखें, अदरवाइज ये देख सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ टू बी रिमूव फ्रॉम दी 1 टन ऑफ वाटर। ये ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, बाकी तो सब थ्योरेटिकल फॉर्म है। जो हीट रिमूव करते हैं किससे, फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री centigrade in order to convert it into ice at 0 degree centigrade in 1 day. 1 day means 24 hours, ठीक है, ठीक है। जो डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी रिमूव फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 डे मीन्स 24 आवर्स। तो जो आपका टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन है ये रिप्रेजेंट करता है TR, हम टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन को TR बोलेंगे। TR जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, हीट ट्रांसफर रेट को। यहाँ पे लिख दे रही मैं, हीट ट्रांसफर रेट, ओके। अब क्या क्या हमारा कन्वर्जन होता है, सिंपल कन्वर्जन है, कोई ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो 1 TR इज इक्वल टू होता है 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। इसी को हम 3.5 किलो वॉट भी बोल सकते हैं 1 TR को। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा दिया रहता है टनेज में, 1 TR इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन है, ये प्रैक्टिकल कन्वर्जन में है। थ्योरेटिकल कन्वर्जन यहाँ पे 232 समथिंग आता है, जो उसको हम इग्नोर करते हैं। प्रैक्टिकल में मेरा यही आता है। तो ये गाइस आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने 5 टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी पूछना हो मुझे एज यूजुअल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे कुछ नोट्स पड़े हुए हैं lectures.note.in पे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मैंने अभी मशीन डिज़ाइन के नोट्स वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, जिस टॉपिक को भी वीडियो चाहिए हो, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी 1 या 2 दिन में। थैंक यू।